तो मॉडुलस फंक्शंस और मॉडुलस इनइक्वालिटीज फंक्शन को ऐसा चल रहा है, उस तरह से प्रॉपर फंक्शन वाइज डिस्कस नहीं करते क्योंकि थोड़ी सी आप लोगों के लेवल की डेफिनेशन नहीं है फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, फंक्शन की टाइप है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को आप डिफाइन कैसे करते हैं? मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू आंसर इज एक्स if the input is greater than or equal to 0 and answer is negative times x if x is less or equal to 0। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। फिर हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। इसके ग्राफिंग की तरफ हमने जाना होता है, इसकी फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। y is equal to a times mod of b times x minus c plus d। तो अब इसमें डिफरेंट जो इसकी वैल्यूज हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक तो चीज इसमें फिक्स्ड है कि इसका जो ग्राफ है दैट्स ऑलवेज अ वी शेप, ग्राफ इज ऑलवेज अ वी शेप। अब उसमें हमें एक रिक्वायरमेंट होती है, हम किस चीज को देख रहे होते हैं, हम वर्टेक्स को देख रहे होते हैं कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। सो वर्टेक्स इसका क्या, अगर इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि आपने मेक श्योर करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो ओवरऑल आपने कॉमन लेके लिखा हुआ है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके नहीं लिखा। अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे भी सही कि इसको कैसे कॉमन लेके लिखा है। तो फिर वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना इजी हो जाता है कॉमन लेके। कोई रूल नहीं है कि आप कॉमन लेके लिखें, लेकिन उससे वर्टेक्स फाइंड करना इजी हो जाता है। तो अगर ये फॉर्म है आपके मॉडुलस फंक्शन की, तो उसका वर्टेक्स फिर क्या होता है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो होते हैं c, t और बाकी ऑब्वियसली जो मेन अगर फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और इससे आप इसको चेंज करके लेके जा रहे हैं y इज इक्वल टू a टाइम्स मॉड b इंटू x माइनस c मॉड प्लस d। तो ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हो रही हैं अगर हम उनकी बात करें, तो जो a है आपके पास, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a is the horizontal a is the vertical stretch को रिप्रेजेंट कर रहा है। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्क्राइब करें वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ स्केल फैक्टर सेम a का। फिर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच ऑफ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर हॉरिजॉन्टल में हमेशा हमने उल्टा लिखना होता है। बी है तो 1/b इसका स्केल फैक्टर हो जाएगा। फिर जो c है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? c इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ c यूनिट्स। ऑब्वियसली इसमें अगर आप माइनस हो रहा है तो फिर आप राइट पे मूव कर रहे हैं, राइट पे ट्रांसलेशन हुई है, और अगर आपका प्लस हो रहा है नंबर तो फिर वो ट्रांसलेशन जो है लेफ्ट पे हुई है। फिर जो लास्ट ये डी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? दिस इज द वर्टिकल ट्रांसलेशन, वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ डी यूनिट्स। अब इसमें स्ट्रेट अवे होता है जैसे वैसे वर्टिकल में होता है। स्ट्रेट अवे अगर प्लस हो रहा है तो अपवर्ड मूव करता है ट्रांसलेशन है, और अगर माइनस हो रहा है तो डाउनवर्ड ट्रांसलेशन। ये तो हो गया ग्राफिंग क्या था कि ग्राफिंग में इसकी कैसे हेल्प मिलेगी। फिर आपके पास अगर मॉडुलस इक्वेशंस आ गई हैं या मॉडुलस इनइक्वालिटीज आ गई हैं तो उनको सॉल्व करने का मेथड क्या है? जो एक अलजेब्राइक मेथड हम डिस्कस करते हैं, अलजेब्राइक मेथड में अलजेब्राइक मेथड्स में से जो फर्स्ट मेथड हमने मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिस्कस किया था दैट वाज x - 2 इज इक्वल टू 5 अगर आ रहा है तो इसको जब हम रिवर्स में हम अगर जैसे मॉड रिमूव करते हैं तो मॉड रिमूव करने के बाद हमारे पास ये प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस x - 2 इज इक्वल टू 5। और फिर हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन बन जाती है, एक हमारे पास x - 2 इज इक्वल टू 5 बन जाती है और सेकंड बन जाती है माइनस टाइम्स x - 2 इज इक्वल टू 5। तो मैंने इसको आपको थोड़ा सा ऐसे हिंट दिया था, लिंक किया था इसको मैंने कोऑर्डिनेट के साथ।
याद रखने के लिए कुछ ये रूल नहीं है, मैंने सिर्फ याद रखने के लिए किया था क्वाड्रेटिक्स के साथ कि क्वाड्रेटिक्स को आप थोड़ा बहुत इस तरह से सॉल्व कर रहे थे कि अब आपके पास दो इक्वेशंस बनती है, लीनियर इक्वेशंस आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से 7 आ जाता है और यहाँ से x + 2 = 5 और -x = 3 और x की वैल्यू -3 आ जाती है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड हमने यहाँ पे ग्राफिकल डिस्कस किया था। ग्राफिकल ऑब्वियसली दोनों को ग्राफ ड्रॉ करें और फिर उसमें जाके सॉल्व करें। तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया था अलजेब्राइक का हिस्सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है अलजेब्राइक का। सेकंड मेथड हमने ये कहा था कि आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाता है, हमारे पास जो ये इक्वेशन है बेसिकली जब स्क्वायर लेते हैं तो मॉड खत्म हो जाता है और सिर्फ स्क्वायर रह जाता है। ये आ जाता है x - 2 होल स्क्वायर = 5 स्क्वायर। सो x - 2 होल स्क्वायर = 5 स्क्वायर और इसको आप एक्सपेंड करते हैं x² - 4x + 4 = 25 और यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक बन जाती है तो फिर आप इससे आके मैंने आपको कहा था कि बेटर भी ये है कि आप कैलकुलेटर पे चले जाएं। आप बजाय ऐसे कि मिल्टन ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें या कोई भी और, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे जाएं इससे आगे, क्योंकि ये आपका काम नहीं है यहाँ पे इतना ज्यादा वर्किंग शो करना। हम इससे आगे कैलकुलेटर पे जा सकते हैं और एक्स की वैल्यूज आपको मिल जाती है। सेम दोनों जो हमने तीनों मेथड्स डिस्कस किए हैं, सेम मॉडुलस इनइक्वालिटीज के अंदर भी ये तीनों ये सारे मेथड्स यूज हो रहे होते हैं। ग्राफिकल मेथड यूज हो रहा होता है, अलजेब्राइक मेथड में दोनों सिंपल मॉड को रिमूव करना या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये तीनों मेथड्स जो है ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, थोड़ा सा रिकैप हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो, क्योंकि मैंने कहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आता है कि या मॉड का क्वेश्चन आता है या मींस मॉड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है या फिर पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आता है। नॉर्मली ये पैटर्न है। अभी जो मैं आपको बताऊं, जो पहला क्वेश्चन मुझे मॉड का मिला है, अगर मैं बैक जाता हूँ तो मार्च में नहीं मिला मुझे, अक्टूबर नवंबर में नहीं मिला, 1 अक्टूबर नवंबर में क्वेश्चन मिला है 3-2 जो आपका वेरिएंट होता है, इसमें मुझे क्वेश्चन मिला। तो ये थोड़ी सी दोनों में तो दोनों टॉपिक्स हमने भी किए हैं फर्स्ट चैप्टर में, एक पॉलिनोमियल्स का किया है और ये दूसरा टॉपिक है, तो इसमें ये थोड़ी सी वेरिएशन मुझे क्वेश्चन आता है, दूसरे टॉपिक में से नहीं आता। नॉर्मली ये पैटर्न है केमिस्ट्री में। सो फर्स्ट पार्ट ये है स्केच द ग्राफ। स्केच द ग्राफ मैंने आपको क्लास में जैसे एक्सप्लेन किया था कि ये कमांड टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांड टर्म है स्केच। स्केच में हमने क्या करना है, हमने रफली ड्रॉ करना है, प्रॉपर हमने टेबल वैल्यूज नहीं पिक करनी, हमने रफली इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आपके माइंड में होंगे आपने सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली कैसे चलना। ऑल्दो सेकंड पार्ट में आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, मैं पार्ट भी यहीं पे पेस्ट करता हूँ ताकि वो आपके माइंड में हो कि हम किस तरह के साथ उसको कैसे लिंक किया जा सकता है। ऑल्दो सेकंड पार्ट अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। So, सो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन। सो इसमें देखें ना, रफली जब बात की जा रही है तो आपको उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊं ताकि आपको टेबल वैल्यूज पे ना जाना पड़े, आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं जिसके थ्रू आप उसका डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करें। तो पॉइंट्स कौन से आपको पता चल सकते हैं, आपको इसका वर्टेक्स पता चलता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा करें, चेंज करें, मॉडिफाई, कि आपने एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेके लेते हैं, तब आप उसका वर्टेक्स को फिगर आउट कर सकते हैं। सो y = mod of 4x - 2, y = 4 कॉमन ले लें, x - 1/2 mod, तो और प्लस क्या हो रहा है, प्लस 0 हो रहा है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो एक x में से माइनस हो रहा है और एक जो बाहर प्लस हो रहा हो। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, वर्टेक्स हैज द कोऑर्डिनेट्स 1/2, 0। अब हम x एक्सिस y एक्सिस पे अगर हम जाते हैं, सो
इसी पे भी ड्रॉ कर देता हूँ बिकॉज हमारा मेनली जो पोर्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही आ रहा है। Okay. एक तो वर्टेक्स मिल गया, दूसरा हमने कहा था कि हम अगर वाई इंटरसेप्ट के साथ ही फाइंड कर लें, सो वाई इंटरसेप्ट यहाँ से क्या आएगा, इसके लिए सिंपली आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, सो ये आ जाता है वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 -2, सो ये आ जाता है -2 मॉड इज इक्वल टू 2, तो वाई इंटरसेप्ट आपका 2 आ गया। अब जो वैल्यूज आपके पास आई हैं रफली ये 1 2 तक ही है मैक्सिमम, तो हम इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2, दिस इज 1, नंबर x is 2, okay, so the vertex is 1/2 comma 0, this point, and y intercept is 2, ये पॉइंट। तो अगर इनको आप ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को तो ये लाइन बन जाती है। मैंने क्या कहा था कि आपने वर्टेक्स के ऊपर v का जो कॉर्नर है वो रख देना है और उसको y इंटरसेप्ट के साथ ज्वाइन करना है, ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें स्टीपनेस ज्यादा है, आप देख सकते हैं। अ, अगर इसको सिंपली आप स्ट्रेट लाइन भी कंसिडर करते जो मेन आपका फंक्शन है, तो उसका ग्रेडियंट 4 है, तो स्टीपनेस उसकी अच्छी खासी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ आता है। अच्छा, सो पार्ट ए ही हो गया। पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में वो एक और फंक्शन को लिंक कर रहा है इस फर्स्ट पार्ट के साथ। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, आप अगर इसके देखें मार्क्स, वो थोड़ी सी पिक्चर उधर, 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अब आप जब्रैक मेथड पे भी जा सकते हैं और ग्राफिकल मेथड पे भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर तो मेंशन कर दे, मैंने आपको क्लास में भी ये बताया था कि अगर मेंशन कर देगा यूज ग्राफ, तो फिर आप ग्राफ ही यूज करें। अगर मेंशन नहीं करता तो इट्स बेटर कि यू यूज दिस algebraic method. So the algebraic method here is now, so squaring both sides, basically it's 1 plus 3x is less than mod of 4x minus 2. So squaring both sides, एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो फिर आपको पार्ट ये यूज करना है। अगर वो यूज कर लेते हैं सॉल्व दिस इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड, फिर भी आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना है। इसने कोई ऐसा नहीं यूज किया तो हम इसको अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स 1 plus 3x whole square is equal, sorry, is less than mod 4x minus 2 whole square. The left 1 plus 9x square plus 6x is less than 16x square, और 2 are 8, 2 are 16, negative 16x plus 4। एक साइड पे मूव करते हैं तो जो आपकी, चलो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम इसको मूव करते हैं सबको, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4 इज लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 22 माइनस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से आगे आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे चले जाना है, इसके इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। इंटरसेप्ट इसके आ जाते हैं, सो -7 2 -3 -7 2 -3। सो इसके इंटरसेप्ट आ जाते हैं x इज इक्वल टू 3 और दूसरा इंटरसेप्ट आ जाता है 1/7।
अब देखिए आपके पास कौन सा शेप है पैराबोला की, ये नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो इट मींस ये डाउनवर्ड शेप है। ये इसमें इंटरेस्ट क्या है, इंटरसेक्ट आ रहे हैं, सो बिलो एक्स एक्सिस कब लाइक कर रहा है, व्हेन वी आर बिफोर द लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी। ओके जी, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये अक्टूबर नवंबर 23 का क्वेश्चन था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, आया है। सेम इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करना है। मई जून 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आता है। सो मैं टेक्निक आपको बता दी, आपने सबसे पहले क्या काम करना है इसमें। इसमें जो x का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लें, बिकम्स x प्लस 3/2। और आपको समझ लग रही है कि बाहर क्या हो रहा है, 0 प्लस हो रहा है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली बता सकते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -3/2। जो x में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, उसको अपोजिट आपने लिखना है। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -3/2, 0। दूसरी चीज आपने जो फाइंड करनी है, दैट इज y इंटरसेप्ट। सो पुट x इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 + 3। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाती है। अब हम ग्राफ पे चले जाते हैं। x की वैल्यूज नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव में भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, -1, -2। और y की वैल्यू +3, 1, 2, 3, -3/2 इज -1.5। जिस पॉइंट, इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, y की वैल्यू +3। सो फिर जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे पॉइंट टू पे लगाया गया था, उसी तरह से ये है। इसलिए अब मुझे इस चीज का मार्जिन दे दें, ये। और दूसरे जो वी शेप है, वो आप ऐसे यहाँ draw कर लें। ओके जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसका लिखा होगा।
सेकंड पार्ट में फिर से इनइक्वालिटी आ गई और उसके 3 मार्क्स हैं। फिर से कुछ मेंशन नहीं है कि आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या हैंड्स का वर्ड भी यूज नहीं किया गया, तो हम इसमें फिर से वही अलजेब्राइक मेथड चले जाते हैं। ग्राफिकल मेथड आएगा तो उसमें मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, so it becomes 3x plus 8 whole square is greater than 2x plus 3 whole square. The left side becomes 9x square plus 8 3s are 24, 48x plus 64 is greater than 4x square. 2 3s are 6 2s are 12 plus 12x plus 9. एक साइड पे मूव करेंगे, 9x square plus 48x plus 64 minus 4x square minus 12x minus 9 is greater than 0. So 5x square plus 48 minus 12 is 36x plus 55 is greater than 0. नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इंटरसेप्ट फाइंड करने। 5 36 55 x की एक वैल्यू -11/5 and the second value is -5. Since the coefficient of x square is positive, so the graph is upside like U shape, और इसमें जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, ये जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी 11/5 और जो लेफ्ट साइड का ये वाला पॉइंट है दैट -5 और ये क्या होगा -11/5. नाउ वी नीड those values of x for which the graph is lying above x-axis. So the graph lies above x-axis when we are moving from -infinity till -5. As you move after -5, the graph goes down x-axis. So these are the values, and then after this point, the graph again goes above x-axis. We are interested in these two portions. So the solution then is x may be less than -11/5 or x x may be less than -5 or x may be greater than -11/5. क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है जो मई जून 23 में है, जो आपका वेरिएंट होता है 3.2 जो वेरिएंट है, इसमें ये क्वेश्चन आया 23 में। ये कोई ग्राफिंग नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कहा गया, स्ट्रेट अवे उसने कहा कि सॉल्व इनइक्वालिटी। अब इसमें फिर से आपके पास एक ही मेथड है, कोई ग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अलजेब्राइक मेथड है, और अलजेब्राइक मेथड कौन सा, आप इसका स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 5x minus 3 whole square is greater than 2 times 3x minus 7 square. So it's 25 x square minus 3
10 15 times 2, 30x plus 9 is greater than 4 times 9x square. 7, 3, 0, 40. 2x, 42x plus 49. Expand it, so it is 25x square minus 30x plus 9 is greater than 36x square minus 32 times 4 is 168. 49 times 4 196. अब हम इन सब को एक साइड पे मूव करेंगे. So 25x square minus 30x plus 9 minus 36x square plus 168x minus 196 is greater than 0. अच्छा, अब 25 minus 36 is minus 11x square, then 168 minus 30 138x, 196 minus 9 is 187, minus 187 is greater than 0. So use the quadratic formula. So use the calculator. It's minus 11, 138 minus 187. So x is equal to 11, x is equal to 17 by 11. So अगर हम इसका ग्राफ देखें, इस ग्राफ would be downward shape. So like this one. And x intercepts क्या क्या आएंगे? So x intercept इसकी ये आ जाएंगे 17 by 11 lower value, and the upper value is 11. Now we are interested when the graph is above x-axis. You can see it's the inequality is greater than 0. So we are interested in this portion. And the x values corresponding to this portion are x is starting at 17 by 11 and it ends at 11. सर इसमें लेस देन 1 है और का लगेगा नहीं, greater than है. नहीं, Greater than 0. लेस देन है. इनइक्वालिटी गलत कॉपी की है. ओह सॉरी. ठीक है, मैंने उसको उल्टा पिक कर लिया था. ये मैंने क्वेश्चन लेस दिस इज लेस. सो फिर आपका ये जो सोल्यूशन है ये फिर क्या बन जाएगा? दिस इज देन x is less than 17 by 11 or x is greater than 11. ठीक है. Okay. इसको चेंज कर लूँ फिर आप मुझे सेंड करने में क्या कंफ्यूजन है. less than 0, less than 0. This is my solution.
and we are interested in this question. So आप 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन में और वाला पार्ट है, इसलिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मैंने अपनी क्लास में भी इसलिए बड़ा फोकस किया है। और वाला जो सोल्यूशन है ये नॉर्मली आ रहा है क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हमने देखे फर्स्ट पेपर में, सोल्यूशन हमारा जो है वो और के केस में है। तो इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करें कि और कब आएगा एंड कब आएगा, क्वेश्चन डिफरेंट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ओके, सो ये था मई जून 2023 का क्वेश्चन, ये आपका ही वेरिएंट था एग्जैक्टली जो आपका पेपर आता है मई जून में। उसके बाद ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2022 का। अब लास्ट टाइम हम देखें जो पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो 23 तक ही पूरे हो गए थे, लेकिन अब मुझे जो है वो 22 पे जाना पड़ा है फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मॉडुलस के, लेकिन ये है कि आते दोनों हैं, किसी एक वेरिएंट में एक आ जाता है दूसरे में दूसरा आ जाता है। ओके, सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप परसेंटेज नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल नहीं आता और ये क्वेश्चन जो है वो हर हाल में आता है, दोनों में से 50-50 चांसेस होते हैं। अच्छा, अब इसमें फिर से वही काम है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है x प्लस 1/2 मॉड, और प्लस 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1/2, 0। अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें, अब मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करूंगा बिकॉज हमने ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो y इंटरसेप्ट इसमें क्या आ जाएगा, हमने x को 0 पुट करना है, यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे सो यू गेट y इज इक्वल टू 2 times 0 plus 1, so basically the y intercept is then equal to 1। अब हम x एक्सिस पे जाते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं x की वैल्यूज नेगेटिव में है, जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट्स, तो इसलिए फिर हम इसको x की नेगेटिव वैल्यूज भी पिक कर लेते हैं। x की नेगेटिव वैल्यूज फॉर एग्जांपल ये -1, -2, y एक्सिस पे ये 1, ये 2। नाउ the vertex is at -1/2, 0, y intercept is at x, y equals to 1, so if we join them we have this line, yes, and the second part of this equation we have this one, yes. Okay, now what is the second part? Second part is again this inequality, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो सेकंड पार्ट में ये इनइक्वालिटी है जिसमें फिर से कुछ मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, जस्ट द क्वेश्चन इज सॉल्व इनइक्वालिटी, और इसमें वही उसी तरह से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है 3 मार्क्स का, फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 मार्क है। अब ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली, मैं हमेशा कहता हूँ मार्क्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। फर्स्ट पार्ट में आपका 1 मार्क है, तो आपका बेसिकली उसने ग्राफ देखना है, तो अगर आप टेबल वैल्यूज पे चले जाते हैं तो वो आपकी थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। आप डायरेक्टली y इंटरसेप्ट देखें और उसमें देखें कि उसमें वर्टेक्स क्या आ रहा है। ओके, अब हम इसको देखते हैं अगेन, स्क्वायरिंग both sides, so it is 3x plus 5 whole square is less than 2x plus 1 whole square. This is 9 x square, 3 2s 6 5s are 30x plus 25 is less than 4 x square, and 2x plus 1 एक साइड में मूव करेंगे, 9x square plus 30x plus 25 minus 4x square minus 4x minus 1 is less than 0, 5x square minus plus 26x
plus 24 is less than 0. Use calculator. 5, 6, 24. So x-intercepts are x equals to minus 6 by 5 and minus 4. The graph is like a U shape because this coefficient is positive. It's like this shape, and the x-intercepts are this would be minus 4 and this is going to be minus 6 by 5. Remember, left side जो वैल्यू होती है वो आपकी स्मॉलर वैल्यू होती है, जो राइट वाला एक्स इंटरसेप्ट है वो आपकी लार्जर वैल्यू है. हाँ, तो हम इसको एक्सिस वाई एक्सिस में जाके देखते हैं, बट हम इसको शॉर्ट मेथड में यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके देखते हैं. Now we are interested in the portion which lies below this line, this portion. This is then a continuous portion. अब आप देख सकते हैं कि ये आपका एंड वाला पोर्शन होगा, तो इसको आप कंटिन्यूस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. यू आर स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 4 एंड यू स्टॉप एट minus 6 by 5. This is the solution. ठीक है, ये था 2 नवंबर. लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि एक सेकंड. सो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है. जैसे वो कहते हैं ना आउट ऑफ द सिलेबस, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होता है. मतलब जब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस टॉपिक की, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. फाइंड इन टर्म्स ऑफ a the set of values of x satisfying this equation. In terms of x, आप in terms of a आपने फाइंड किया, यहाँ पे a आपके पास अननोन है. यहाँ पे मेरा आपको मशवरा ये है, आप अलजेब्राइक मेथड्स जो हमने 2 डिस्कस किए उनमें आप स्क्वायर वाले पे ना जाए, आप चले जाए उस पे जिसको हम कहते हैं प्लस माइनस. जब आ जाता है, जब हम मॉड रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है. यहाँ पे उस मेथड पे जाए. उसकी रीजन है, जब हम क्वाड्रेटिक्स में जाते हैं इसके अंदर ए अननोन है, हम ग्राफ तो कर नहीं सकते उस तरह से. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स आपको कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर सकते. आपको क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए. तो थोड़ी सी वर्किंग है वहां पे, हम इसको लेके चलते हैं दूसरे मेथड पे. प्लस माइनस जहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे मॉड रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है. सो 2 times 3x plus a mod is less than mod of 2x plus 3. अब इसमें स्टेप वाइज मॉड रिमूव करना है. सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाला मॉड रिमूव करेंगे. मैंने कहा था जिस साइड पे मॉड रिमूव करना है उसी साइड पे प्लस माइनस आता है, तो हम लेफ्ट साइड पे अगर मॉड रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 times 3x plus a is less than mod of 2x plus 3a. अब ये प्लस माइनस आ रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक्स में आप कर रहे होते हैं प्लस माइनस को दोनों को सेपरेट कर रहे थे, फर्स्ट इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 times 3x plus a
is less than mod of 2x plus 3a। दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा माइनस टाइम्स माइनस टाइम्स 2 into 3x plus a is less than mod of 2x plus 3a। अब फिर से अब क्या करना है, अभी हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हुई है वाली, इसमें हमने ये वाला मॉड जो राइट साइड वाला मॉड है अब इसको रिमूव करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जब हम इस मॉड को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x प्लस a। एक सेकंड, इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते। तो ये आ जाता है 6x प्लस 2a इज लेस देन प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2x प्लस 3a। उसको अभी छोड़ें, अभी इसको नहीं सॉल्व करते हैं। अब इसमें फिर से आपके पास दो इनइक्वालिटीज आ गई। सो ये दो इनइक्वालिटीज सेपरेट करें तो ये आ जाता है 6x प्लस 2a इज लेस देन 2x प्लस 3a। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या आ जाती है? 6x प्लस 2a इज लेस देन माइनस टाइम्स 2x प्लस 3a। सो इसको हम से पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं x, सो 6x minus 2x is less than 3a minus 2a. So it's 4x is less than a and x is less than a by 4। अभी हमारा ये सोल्यूशन नहीं आया, अभी हम इनको कंबाइन करके देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन। तो अभी मैं आपको एंड में बताता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 6x प्लस 2a is less than minus 2x minus 3a। सो एक साइड में मूव करेंगे, 6x plus 2x is less than minus 3a minus 2a। This is say 8x is less than minus 5a, x is less than 5a over 8। ये हमारे पास सेकेंड सोल्यूशन हुआ। अभी हमारे पास ये इनइक्वालिटी पड़ी है जिसमें एक मॉड है और उसको हमने सॉल्व करना है। सो इसमें फिर से मॉड रिमूव करेंगे, राइट साइड का लेफ्ट साइड पे -2 मल्टीप्लाई कर लें तो ये मॉड रिमूव करने से क्या आता है? -6x minus 2a is less than plus minus 2x plus 3a। बहुत एहतियात से स्लो करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपने इसको सॉल्व नहीं करना कि आपको मॉडुलस का टॉपिक आता है तो आप जल्दी से इसको कर लेंगे। मैं इसलिए आपके लिए स्लो करके सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें फिर से दो इनइक्वालिटीज हमारे पास बन गई है। -6x minus 2a is less than 2x plus 3a and the second one is -6x minus 2a is less than negative into 2x plus 3a। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -6x minus 2x is less than 3a plus 2a। So -8x is less than 5a, x is greater than -5a over 8। इसको देखें, सो ये है -6x minus 2a is less than -2x minus 3a। एक साइड पे मूव करेंगे, -6x plus 2x is less than -3a plus 2a। -4x is less than -a, x is less than a by 4 ना, x is greater than a, बिकॉज हमने नेगेटिव से दोनों साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सो x is greater than a by 4। अब मुझे कोई इसका सोल्यूशन बता सकता है? फाइनल हम क्या लिखेंगे? बिकॉज देखें ना, इस सब में और आ रहा है,
जो इनइक्वालिटीज हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे और है दिस और दिस, तो इन चारों में से कोई दो कंबाइन भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो मुझे बताएं जरा डायरेक्ट जल्दी से यहाँ से कि इसका सोल्यूशन क्या है। आखिरी क्वेश्चन हमेशा जो है ना वो क्योंकि इसी तरह से होता है। तो मुझे बताएं इसका सोल्यूशन अब क्या लिखें। अगर ए की कोई एक वैल्यू हम पिक कर लेते हैं, तो a/4 कहाँ पे होगा, -a/4 कहाँ पे होगा, इस तरह से। जी, किसी के पास कोई इसका है आंसर? एनीवन? से ग्रेटर होना चाहिए जी, और इसमें x इज ग्रेटर देन -5a/8 और x इज ग्रेटर देन a/4। x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -5/8, और आपने क्या बताया? शबीर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आपने क्या बताया? मैं कहते हैं कि योर x इज ग्रेटर देन -5/8 और दूसरा x इज a/4। इसकी रीजन आप उसमें दे क्वेश्चन सकते हैं? में ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, वैल्यू हमारी नेगेटिव। नहीं, ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, बट x तो नेगेटिव हो सकता है ना। x तो नेगेटिव हो सकता है, a पॉजिटिव हो सकता है, x तो नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, अब इसमें देखें, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट की किस्म की चीजें आ रही हैं, इसलिए मैं आपको इसको इस तरह से समझा देता हूँ कि आप a की वैल्यू अज्यूम कर ले 1 है, तो आपके पास अब इनइक्वालिटीज क्या क्या बन जाती है जो सॉल्यूशंस है। एक है x इज लेस देन 4 1/4, एक है x इज ग्रेटर देन 1/4, एक है x इज लेस देन -5/8, एक है x इज ग्रेटर देन -5/8। ये तीन आपके पास बन जाती हैं। उसने कहा है ना कि a की कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 1 होती तो ये सॉल्यूशंस हमारे पास ये बनते हैं। अब रियल लाइन पे आप जाते हैं, रियल लाइन में आप मिडिल में 0 प्लॉट करते हैं, इसकी राइट साइड पे कहीं पे 1/4 लाई करता है, और इसकी लेफ्ट साइड पे किसी स्टेज पे जाके आ, यहाँ पे -5/8 लाई कर। मैं आपको IGCSE या ओ लेवल में जिस तरह से आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं उस मेथड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूशन उस तरह से फाइंड करना इजी रहेगा आपके लिए। देखिए, हर बार यही यही प्रॉब्लम होती है। हम लास्ट टाइम भी टीचर्स डिस्कस कर रहे थे कि आप अकॉर्डिंग टू जस्ट जो आपके पैटर्न फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंगली ना चले, आपके पास क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। अब ये जैसे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है किस ईयर का है, मई जून 2022, और ये वेरिएंट है हाँ जी 3 वेरिएंट। तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होके आ गया। अब आप सोच रहे हो कि या ग्राफ का क्वेश्चन हमने या अलजेब्राइक मेथड से आपने सॉल्व करना है, ये अगर आ गया तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा उसमें। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें ये फर्स्ट वाले की, तो इसमें आप कह रहे हैं एक्स इज लेस देन 1/4, एक्स इज लेस देन 1/4, ये हो गया एक्स इज लेस देन 1/4। फिर इसमें आप कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन -5/8, सॉरी एक्स इज लेस देन -5/8, एक्स इज लेस देन -5/8। फिर इसमें आप कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन -5/8, एक्स इज ग्रेटर देन -5/8। और इसमें आप कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन a/4, a/4 कर लें या 1/4 कर लें। तो अब इसमें आपने देखना होता है कि कॉमन पोर्शन कहाँ पे आ रहा है। इन सब इनइक्वालिटीज का जो
कॉमन पोर्शन है वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे कुछ स्टॉप कह रहा आ रहा हो, वो कौन सा पोर्शन आ रहा है, वो है व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम -5/8 एंड स्टॉप एट 1/4। तो ये आपका कॉमन पोर्शन इस केस में आ रहा है। तो इसको जब आप एक ही फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन बन जाता है वो आ जाता है -5/5a/8 is less than x is less than a/4। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा लेक्चर आज का एंड हो गया, अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस।